माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वैद्युतावेश के बारे में कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। आपको होमवर्क में भी दिए थे हमने, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया और करके अपना आंसर चेक करवाया। सारे बच्चों के लगभग आंसर भी सही आए थे। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार और उसके गुण, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो वैज्ञानिकों के नाम हमने आपको बताए थे, एक वैज्ञानिक थेल्स के बारे में बताया था और एक गिलबर्ट के बारे में बताया था, जिन्होंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। आज हम एक नए वैज्ञानिक की बात करते हैं। 1750 में 1750 में आपके वैज्ञानिक फ्रैंकलिन आए, जिन्होंने आवेशों के प्रकार के बारे में बताया। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि जब दो ऑब्जेक्ट आप आपस में रब करते हो तो जिस भी ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो फ्रैंकलिन ने कहा कि जिस वस्तु से आपके कण निकलते हैं उस वस्तु पर आने वाले आवेश को उन्होंने नाम दिया था धनावेश, और जिस वस्तु पे कण जाते हैं आपके, उसको उन्होंने नाम दिया था ऋणावेश। तो इस प्रकार से आपके वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आपके टू टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपके टू टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के हो गए, धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और साथ में उनके सिंबल्स भी ड्रॉ हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज को आप प्लस के साइन से, नेगेटिव चार्ज को आप माइनस के साइन से इंडिकेट करेंगे। तो वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के हो गए। फिर नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से बच्चों पहली जो प्रॉपर्टी आपकी है वो इनकी प्रकृति पर ही निर्भर करती है। प्रकृति का मतलब हो गया जो भी आपने पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने फ्रैंकलिन ने बताया आपका कि जो सेम चार्जेस आपके होंगे, सेम चार्जेस से मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, जब हम दो समान आवेश लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है प्रतिकर्षण की, रिपल्सन की। यानी देखिए, पहला जो हमने लिखा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब हो गया समान आवेश, लाइक चार्जेस, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव जब पास में लाएंगे आप तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, मीन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। और विजातीय मतलब हो गया अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब उनको आप पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं वो एक दूसरे की तरफ चिपक जाते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपकी है, किसी भी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन, अतः इलेक्ट्रॉन को ही हम आवेशवाहक कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आपको बाहर, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो बाहरी कक्षा आपकी होती है इसको आप ऑर्बिट्स कहते हो, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वस्तु में ऐड करना या उससे निकालना दोनों ही बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम वैद्युत में जब भी किसी भी पार्टिकल को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन ही यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से आपको बाहरी कक्षा में मिल जाता है और इसको ऐड करना और रिमूव करना दोनों ही बहुत आसान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडीज नॉट प्रोटॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज कैरियर। इसीलिए हम इनको आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक का मतलब जो चार्ज को ले जाते हैं और ले आते हैं। उसी तरीके से आप इनको इलेक्ट्रॉन भी आपके जब आते हैं तो वो आवेश को अपने साथ लेकर आते हैं, यानी आने वाला आवेश आपका ऋण आवेश, और जब वो जाते हैं तो वो वस्तु को धनावेश देके जाते हैं। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट लेता है। जब इलेक्ट्रॉन पार्ट लेता है तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आपकी उसी से आ जाती है, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, तथा किसी वस्तु का ऋणावेशित होना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। मतलब बच्चों कि अगर हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है, तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चले गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपने पढ़ा है ऋणावेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वस्तु ऋणावेशित होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वस्तु धनावेश। ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो बच्चे ये पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जब हम आपसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वस्तु के ऊपर धन आवेश है। और जब हम आपसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसके ऊपर ऋण आवेश है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो बताइए आवेश कौन सा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो ऋण आवेश होगा। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अभी हम न्यूमेरिकल्स आपको दिखाएंगे तो उसमें ये पॉइंट आपका इंडिकेट होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बच्चों तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है बच्चों तो ऋण आवेश। फिर नेक्स्ट आ जाइए हमारे 4th पॉइंट पे। देखिए बेटे, जो भी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने डबल स्टार इस तरीके से लगा के दिखाया है कि जिससे आपको ये महसूस हो कि ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए 4th पॉइंट में डबल स्टार बनाया, दैट मीन्स कि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपका लॉ है जिसमें ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, हम केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। 5th पॉइंट देखिए, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली, इट इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिसिटी। अनिश्चित रूप से मतलब है बच्चों कि आप इसको परिमेय संख्या में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे ये आपका गुणज के फॉर्म में चलेगा कि एक वैल्यू आपके पास आ गई जिसको आपने मूल आवेश, यानी बहुत जो छोटी वैल्यू आपकी होती है उसको आपने मूल आवेश कह दिया। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा मूल आवेश है, सबसे छोटा जो आवेश है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 आ गया, ठीक है। अब जो आगे के चार्जेस होंगे वो इसके पूर्ण गुणज होंगे। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19, यानी आप इसको लिख सकते हो E और -E। वैसे ही आपने प्रोटॉन की बात की तो प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो आपका यहाँ पर प्लस का E हो गया। जहाँ पर डिजिट आपको नहीं दिख रही वहाँ आप भी जानते हो कि 1 लिखा रहता है, यानी ये -1 मल्टीप्लाइड बाई E +1 मल्टीप्लाइड बाई E। वैसे ही अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 3.2 × 10⁻⁻19 होता है, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई E। तो आप देख रहे हो E के पूर्ण गुणज में ही सब चल रहे हैं, ठीक है। हम इसको इनडेफिनेटली मीन्स है कि परिमेय संख्या में नहीं परिवर्तित कर सकते, डिवाइड रूल में इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यही जो प्रॉपर्टी आपकी होती है ये कहलाती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिसिटी, यानी क्वांटीकरण अथवा इसी को आप परमाणुकता कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आगे। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स। तो प्रॉपर्टीज और वैद्युत आवेश के प्रकार दोनों टॉपिक्स आप पे कंप्लीट हो गए। अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा आवेश की मात्रा बताइए। अ चार्ज कंडक्टर हैज 1500 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टर एंड इट्स नेचर। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये आपका वही 3rd पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आवेश कौन सा होगा, और आपको निकालना क्या है, आवेश की मात्रा, और आपको निकालना है प्रकृति। तो पहले तो बच्चों देख लीजिए दिया क्या है। हमने आपसे कहा था यूनिट देख के हम फाइंड आउट करेंगे गिवन वैल्यू हमारी क्या है। यहाँ पे 1500 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी हुई है, तो मतलब आपको n गिवन है। n = कितना हो गया 1500, और E तो हमें पता ही है, E की वैल्यू आपकी फिक्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस नहीं लगाएंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको क्यों, और हमें Q फाइंड करना है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q = NE। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आपने, N की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1500, और E की वैल्यू आपने रख दी 1.6 × 10⁻⁻19। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ गया वो आपका आ गया × 10⁻⁻19। डेसिमल लगा हुआ है 1 प्लेस के बाद, तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे 1 प्लेस के बाद। तो ये जो आंसर बच्चों आया है ये आंसर आपका सही है, लेकिन अगर हम
फिजिक्स की नज़र से देखें तो ये आंसर आपका सार्थक नहीं है, मीन्स सिग्निफिकेंट नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अपने आंसर को सार्थक अंकों में छोड़ने की, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में लाने की, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में ले आते हैं। सार्थक अंक हमारे दशमलव के एक स्थान तक ज़्यादा माने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 2 3, 3 स्थान के बाद हमारा दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को शिफ्ट करेंगे। सार्थक अंक बनाने के लिए हमने 2.4 कर लिया इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए बच्चों, हमने दशमलव को बाईं ओर शिफ्ट किया है, लेफ्ट साइड में लेकर आए हैं। तो जब भी हम दशमलव को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी हमेशा प्लस हो जाती है। तो हमने दशमलव को 1 2 3 स्थान आगे शिफ्ट किया है, 4 के आगे लगाया है, तो हमने यहाँ पर +3 कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है, या कह लीजिए कि मोर सिग्निफिकेंट आंसर जो हमारा है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम हो गया। तो ये तो आ गई आवेश की मात्रा। क्वेश्चन में आपसे प्रकृति भी पूछी गई है। प्रकृति का मतलब नेचर आपसे पूछा गया है कि कैसा चार्ज है आपका। तो यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा होंगे तो आवेश कौन सा होगा, ऋण आवेश होगा, यानी बॉडी पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी से आपको ये ध्यान रखना है कि दिया गया आवेश आपका कौन सा है। क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट हम इसी तरीके के 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं जो आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। 500 इलेक्ट्रॉन्स आर लैकिंग ऑन अ कंडक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज ऑन कंडक्टर। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कमी है, उस वाले क्वेश्चन में अधिकता थी। आराम से देख के समझ के करिएगा। नेक्स्ट, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी होगी। चार्ज बच्चा गिवन है धन आवेश, बताना है अधिकता या कमी। A conductor has 2.4 into 10⁻⁻18 coulomb positive charge. How many electrons are excess or less on a conductor? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 and 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम एट द न्यूक्लियस 7 and 14। इसमें थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये। 7 and 14 गिवन है बच्चा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n मिल गया। अब इसके आगे तो हमें बताना नहीं, अब आप कर लेंगे, n आपको गिवन है। तो बच्चों आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्यूशन हमें भेजिएगा, हम चेक कर लेंगे आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक कूलम का नियम। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर। थैंक यू।